नमस्कार दोस्तों, मेरे ख्याल से सब मेरे सारे बड़े होंगे इस वीडियो को देखने वाले, क्योंकि सबकी एज अप्रॉक्सीमेटली 40 से अबव मिलती है। प्रोस्टेटेमेगोली हो या प्रोस्टेट कैंसर हो, दोनों में सेम ही चीज़ लगती है ऑलमोस्ट सिम्टम्स वाइज भी। सो मैं वो सिम्टम्स बताने जा रहा हूँ जो कैंसर में और प्रोस्टेटेमेगोली में ऑलमोस्ट सेम से मिलते हैं। बट फ़र्क ये होता है, प्रोस्टेटेमेगोली में बिनाइन आ जाता है और कैंसर में बेसिकली आपके कार्सिनोमा या फिर मैलिग्नेंट लिखा हुआ रिपोर्ट्स में आता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो दोनों के सिम्टम ऑलमोस्ट सेम से ही होते हैं। यूरिन से रिलेटेड आपकी ही इश्यूज आए रहे होते हैं डेली रूटीन में। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो बार बार यूरिनेशन आना एक सिंपल सिम्टम है, दोनों में ही है, प्रोस्टेटेमेगोली में भी और आपके प्रोस्टेट कैंसर में भी। ठीक है, इसी के साथ अगर हम देखें तो प्रोस्टेट कैंसर में हम ये भी देख लेते हैं कि अगर आपके ब्लड आ रहा है तो ये एक बेसिक रीज़न हो जाता है कैंसर बनने का। प्रोस्टेटेमेगोली में एज सच ब्लड का नहीं होता। ब्लड अगर मैं बात करूँ तो आपके यूरिन में करते हुए कभी ब्लड नहीं देखने को मिलेगा, बट प्रोस्टेट कैंसर में आपको ब्लड देखने को मिलेगा। सबसे पहला डिफरेंस यही है। एक ही यही डिफरेंस होता है जो बेसिकली हमें पता चलाता है कि प्रोस्टेटेमेगोली है या प्रोस्टेटो कैंसर है। बिनाइन बीपीएच में कोई भी सेल फटता नहीं है, आगे बढ़ता नहीं है, डेड नहीं होता, इसलिए वहाँ पर वुंड बनना या जख्म बनने की संभावनाएं कम होती हैं। बट अगर मैं प्रोस्टेट कैंसर की बात करूं, वहाँ पर बार बार डेड होने की वजह से वहाँ पर वुंड बनने की चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड आपके सीमन या फिर यूरिन में आने के प्रभाव या चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो एक ये रीज़न मेजर होता है। सेकंड क्या होता है कि सेम यूरिन जो होता है वो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो रात में या दिन में बहुत फ्रीक्वेंटली आने की एक संभावनाएं होती हैं। हम बार बार आने का एक ज़रिया बन जाता है वो एक तरीके के, या एक प्रॉब्लम ही बन जाती है कि बार बार यूरिन आ रहा है। प्रोस्टेटेमेगोली हो या प्रोस्टेट कैंसर हो, दोनों में ही सेम ये चीज़ होती है कि बार बार यूरिन आता है। तीसरा, अगर हम जैसे यूरिन करने जाते हैं तो उसमें बेसिकली टाइम टेकिंग लगता है। जैसे कि मान के चलो अभी आ रहा है बट टाइम ले रहा है आने में। दूसरा, जब वो स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद रुकने में भी टाइम लगता है। ऐसा लगता है कि रुकना चाहिए। वहाँ पर हमारा थोड़ा कंट्रोल जो है वो थोड़ा सा वीक पड़ जाता है, जिसकी वजह से हमें ये चीज़ें महसूस होती है। तो दोनों ही लक्षण बीपीएच के भी हो सकते हैं और आपके कैंसर के भी हो सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपको यूरिन रुक कर भी आ रहा है, मतलब कि मान लीजिए कि जैसे आप नॉर्मली अपनी फ्रीक्वेंटली अगर देखा जाए तो हम यूरिन पास करते हैं तो उसमें रुक रहा है फिर आ रहा है, रुक रहा है फिर आ रहा है, तो भी ये भी एक सिम्टम होता है आपके कैंसर का और प्रोस्टेटेमेगोली का। अब इसी के साथ एक और चीज़ दिक्कत देखने को मिलती है हमें कि यहाँ पर यूरिन में बर्निंग सेंसेशन होनी चालू हो जाए या यूरिन पास करने में बर्निंग सी महसूस हो, ये भी एक लक्षण होते हैं प्रोस्टेट कैंसर के। इसी के साथ अगर आपको बैक में पेन, थाइज में पेन या पेल्विक एरिया में दर्द हो रहा है तो वो भी एक लक्षण होते हैं आपके प्रोस्टेट कैंसर के। सो अगर आप समझो तो प्रोस्टेट कैंसर एक डेंजरस है। मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो, प्रोस्टेट कैंसर है वो ऑर्गन को ही सर्जिकली बाहर निकालना पड़ेगा। बट अगर हम उसको पहले ही चेक कर लें तो ज़्यादा बेटर है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको जो टेस्ट रिकमेंड सबसे पहले कोई भी करता है वो पीएसए का टेस्ट करता है। ठीक है, पीएसए के टेस्ट से ये क्लियर हो जाता है कि आपकी बॉडी में कैंसरस चीज़ें तो नहीं है। उसके बाद वो कोई बायोप्सी पे जाएगा या फिर उनके बाद कोई स्कैन पे जाएगा या एमआरआई करवाएगा या सीटी करवाएंगे, क्योंकि सबसे पहला जो टेस्ट होता है, चाहे वो प्रोस्टेटेमेगोली हो चाहे वो प्रोस्टेट कैंसर हो, सबसे पहले पीएसए के टेस्ट से ही हमें क्लियरिटी मिलती है कि आगे करना क्या है। सो अगर आपके साथ कोई भी ऐसा इशू चल रहा है और आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ अपने आसपास के किसी भी डॉक्टर से आप जाकर मिल सकते हो, बात कर सकते हो। और अगर आपको कुछ नहीं लग रहा है तो खुद जाकर भी पीएसए का टेस्ट रिकमेंड करके आप करवा सकते हो। सो अगर आप परेशान हो अपने यूरिन के पैटर्न से तो प्लीज़ जाइए, एक पीएसए का टेस्ट करवा सकते हैं, करवाइए। अगर उसकी रिपोर्ट क्या आती है, अगर आपको समझ आती है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं आती है तो अपने आसपास के डॉक्टर से मिल सकते हैं। अगर नहीं समझ में आते, आसपास कोई डॉक्टर नहीं मिलता या आपको नहीं ऐसा लगता है कि नहीं जाना चाहिए, तो आप हमें भी शेयर कर सकते हैं। हम उसको रिवर्ट बैक आपको करेंगे और उसके ऊपर आंसर जरूर देंगे। इसी के साथ अगर आपको कुछ भी जानकारी लेनी हो तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट का आंसर आपके लिए करूँगा। और सिंपली मैं बोलता हूँ, ये लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, ये दावा नहीं है। पहले बता दूँ, डिस्क्लेमर दे देता हूँ मैं, कोई दावा नहीं है कि कैंसर ही है। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।